मेढक तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा तो पापा क्या बोलेंगे? और मैं आपको मार दूंगी। पापा मारूंगी, पापा मारूंगा बोलेंगे ना। मैं मार दूंगा। क्यों मारूंगा? मेढक को क्यों मारेंगे पापा? पापा मुझे एक आएंगे घर से। तो तुम जा ही क्यों रही हो कि तुमको मेढक काटे? पापा बोलेंगे गुड मेढक गुड, शाबाश मेढक, ऐसे ही आद्या को अटैक करो मेढक, ताकि वो बाहर ना जाए। देखो तो तुम्हारा बाल कैसे उड़ा हुआ दिख रहा है। मामा जी तुमको देखेंगे इसमें से। ये क्या है? छिपकली है। डरती हो तुम छिपकली से? मुझे क्यों बुद्धू बना रही हो? मैं मार दूंगी आपको। तुम मुझे मारोगी? हाँ। मैं तुम्हें कहाँ बुद्धू बना रही हूँ? मैं तुम्हें बुद्धू बनाई? हाँ। तुमने झूठ बोला। नहीं। दिखाओ इधर मुंह। तुमने झूठ बोला। आइस का है तुम्हारा? या? और नोज? इधर आओ। लिपस्टिक कहाँ लगाते हैं? यहाँ पर। कहाँ पे? नाक पे? यहाँ पर। दिखाओ तो इधर मुंह, नहीं दिख रहा है मुझे। कहाँ लिपस्टिक लगाते हैं? यहाँ पर। इतना साइड में लगाते हैं? हाँ। यहाँ लगाते हैं। ऐसे लगाएंगे और ऐसे लगाएंगे। अच्छा एक बात पूछूं? मैं ज़ॉम्बी बन जाऊं। तुमसे मैं एक बात पूछूं? और मैं ज़ॉम्बी बन अच्छा ठीक है, आप ज़ॉम्बी बन जाओगी, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूं? भैया मैं ज़ॉम्बी बन जाऊं। आदू मैं आपसे एक बात पूछूं? आदू, आदू मैं आपसे एक बात पूछ रही हूँ। आद्या मैं आपसे एक बात पूछ रही हूँ। What are these? Cactus. These are not cactus. You should not keep in your home. Maybe snake will come. आद्या एक बात बताओ, सच सच बताओगी? झूठ नहीं बोलोगी ना? प्राचित मूव असाइड नो। आद्या ये दीवार पे स्केच किसने किया है इतना सारा? आद्या किसने किया है दीवार पे ये पेंसिल से? आपने किया है? नहीं, आद्या, लिटिल आद्या ने किया है। वो उसको चुभ रहा है, मत फेंको, बाल में फंस जाता है, उसका बाल तो ऑलरेडी। आपने किया है दीवार पे? कैमरा चेक कर लूं? चेक करूं मैं कैमरा? नहीं, क्यों नहीं? मुझे आपने किया है ना? क्यों किया है? घर को डर्टी करती हो आप, तो बोलती हो मम्मा मैं एक एक्टिविटी। गलती से हाथ इतना चल गया आपका। आपके हाथ में गलती से पेंसिल आ गया था और फिर चलते 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 ये पूरा वॉल चल गया। मैजिक से पेंसिल आया आपके पास? कौन से मैजिक से? कैसे मंगाई थी बताओ तो? दुकान से। दुकान में मैजिक मिलता है? नहीं, पेंसिल दुकान से नहीं, खुद से मैजिक होता है। और पेंसिल दुकान से आता है। आप बैड गर्ल हो रही हो ना धीरे धीरे? नहीं, गलती से हो गया। सारा गलती आपसे ही होता है। हाँ, मम्मा का पैर कटा है, आपने दवाई लगाया मम्मा के पैर में? नहीं। क्यों नहीं लगाया? प्लांट से मिले। बताइए आपने क्यों नहीं लगाया? आपने दवा लगाया मम्मा के पैर में? How many है? आँख बंद करिए। How many? I think 10. 9. 11. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90. 80, 90.
बहुत सारा है वो। 1 बहुत सारा है। 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 कितना सारा चोट लगा है आपको। 6 7 8 9 10 11 अब आद्या काउंट करेगी। आद्या यू काउंट काउंट आद्या का टर्न है। काउंट करने दीजिए ना आप उसको। मैं दे दूंगा। दे दीजिए आद्या। आप आद्या को पूरा हैंड ओवर कर दीजिए। आद्या को देखते हैं काउंटिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रुकिए। बस चेक कर रहे हैं। बस छोड़ दो। मैथ प्राचित वेट नो वंस। सब्सट्रैक्शन। आप छोड़ दो। आद्या काउंट करो तो। मैं फेस में लगा रहा हूँ। आद्या काउंट करो। बोलिए 1 बोलो। मैं बोल अरे वो बोलेगी, आप छोड़ दो, बोलने दो उसको। बोलो। आद्या रुकिए। आद्या आपको आता है काउंटिंग? आद्या एक एक्टिविटी हो गया गाइस, गुस्सा हो गई। एक्टिविटी करेंगे। वो ट्यूबलाइट बंद करना पड़ेगा। प्राचित आप जाइए जल्दी से, ट्यूबलाइट बंद कीजिए। फिर इधर का लाइट भी बंद करेंगे। मेरा इधर वीडियो एक्सपोर्ट कर रही हूँ मैं। हाँ 2 गाइस, लगता है सूर्य भगवान हमारे आज पश्चिम से जगह हैं। आधे मेरी फ्रॉक पहन के घूम रही कोई है। बात नहीं, वो प्रसाद खाओ। आदू आप नहा भी लियो, नहा लियो आप। पापा लेटे क्या ऑफिस के लिए? एक बात बताओ पहले, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना था मुझे। आपको पापा ज्यादा प्यार करते हैं कि मम्मा करती है? क्या करूं? कौन ज्यादा प्यार करता है, पापा और मम्मा? ये कौन? किसने आपको सुपर पावर दिलवाया? ये स्पाइडर गर्ल किसने बनवाया? हाँ? पापा प्यार करते हैं कि मम्मा? भैया बनेगा स्पाइडर। अच्छा, ये मेरी बात का जवाब दो ना बेटा। आद्या, आपको नहलाता कौन है? पापा बहुत कंफ्यूजिंग सवाल पूछ रहे हो। आपको नहलाता कौन है? मामा ने ये बना दिया मुझे। वो तो बहुत प्यारा लग रहा है। निकाल दूं? फाइनली गाइस, मेरी आद्या बहुत दिनों बाद अपनी बेटी को हम फ्रॉक में देख रहे हैं। लगता है कि इसके बर्थडे में देखे थे ना लड्डू, हम बर्थडे में भी नहीं पहनी थी ये। मुझे पहनना। सुची क्या कर रही हो? पापा रुको। नहीं, मुझे नहीं रुकना है। पापा मुझे चाहिए था। क्या चाहिए था? मुझे चाहिए था। क्या चाहिए था? आइसक्रीम? नहीं थप्पड़? नहीं। थप्पड़? क्या? थप्पड़ चाहिए। अभी पैदल करे आपको थप्पड़ मारेगा। स्पाइडर गर्ल मुझे थप्पड़ मारेगी? हाँ। पापा को कौन स्पाइडर गर्ल थप्पड़ मारती है बेटा? हमारे यहाँ बन चुका है। सुबह सुबह दिखा रहे हैं मेरी धर्मपत्नी सुबह सुबह उठ के। एक्चुअली मेरी तबीयत रात में ख़राब हो गई थी। और ये बना है, ये फ्राई किए हैं राइस, लेकिन बिरयानी मसाला डाल के किए हैं, तो अभी खाएंगे। और रोटी सब्जी दाल बन गया, बस चावल। मेरा लंच दिखा दो। क्या बोल रही है पापा को? पिंक वाला करेगा। पिंक वाला क्या करेगा? पिंक वाला ड्रेस चाहिए? नहीं। हाँ। ब्राउन। ब्राउन क्या चाहिए? ये बनेगा ब्राउन। पापा ब्राउन बनेंगे? हाँ। क्यों? और भैया बनेगा पिंक। और मम्मा? हाँ, तो क्या बोल रही थी? मम्मा कुछ भी नहीं बनेगी। मामा हक बनेगी। अच्छा, हल्क बनेगी। मैं हूँ हल्क। ओके, आज हल्क वाला मूवी लगाऊंगा मैं। ओके, आप हो स्पाइडी। तुम स्पाइडी नहीं हो, मैं स्पाइडी हूँ। आप बनोगी स्पाइडी, मैं तो हल्क हूँ। कल वो बोले ना कि आप सबको हैलोवीन ड्रेस में मतलब रहना है, हम बच्चों के लिए पार्टी थ्रो करेंगे। तो ये लोग अपने ड्रेस डिसाइड किया है कि ये स्पाइडी गर्ल बनेगी। किसने बोला मेरा था? हाथ बड़ा है क्योंकि मैं बड़ी हूँ। यहाँ लड्डू के पापा के लिए आलू बैगन की सब्जी पैक हो गई है।
और यहाँ है रोटी, यहाँ है खीरा। ये आपका है? हाँ? क्या पार्टी का है फिर? स्पैटी तो भी नहीं है लड्डू, बिस्किट हम मंगाए थे बच्चों बट बिस्किट ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना लड्डू के लिए। आपको। अभी ये नहीं यूज किए हैं बिल्कुल भी। जो है वही। मेरी तबीयत खराब हो जा रही है लड्डू, हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा। हाँ हम लोग रहे हैं। बाबू आपको खाना है कि नहीं खाना है? हम खाएंगे क्योंकि इसको। आप खा लीजिए, अभी आइए जल्दी। मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में, 5 तभी मिनट्स। खाएंगे। नहीं आप खा लो, कोई बात नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है कि आप भी खाएंगे ना? पहले हस्बैंड खाए तब वाइफ खाएगी। पहले हस्बैंड वाइफ का नहीं मतलब है, हम लोग साथ में खाते हैं इसलिए बोल रहे हैं। बोलिए आप खाएंगे ब्रेकफास्ट तो हम लोग साथ में खा लेंगे, नहीं खाएंगे आप तो फिर क्या ही करेंगे। मैं सत्तू पी लूँगा, आप खा लीजिए। इसीलिए बोल रहे हैं। वो है ज्यादा, आप खा लीजिएगा थोड़ा सा, आपको वैसे भी थोड़ा पेट गरम गरम हुआ आपका, है ना? पता नहीं घर पे खाना ऐसे बन रहा है, मेरा मन तबीयत खराब हो जा रहा है। घर पे ऐसा क्या खाना बन रहा है जो आद्या प्राचित हम सब लोग वही खा रहे हैं और आपका तबीयत खराब हो जा रहा है? आप सब्जी कल ज्यादा क्वांटिटी में खाए थे, अगर स्पाइसी था तो आप और ज्यादा खाए। हम तो थोड़ा सा ले लिए और उसी में सारा खा लिए। ओ खून कहाँ गिर गया, लग गया? अरे वो खून नहीं है, वो तो कलर है, कलर है। आदू तो प्यारी लग रही है। आप थोड़ा सा अभी तो रक्षाबंधन है, 2 दिन 3 दिन बाद भैया क्या गिफ्ट देगा पूछ लोगी भैया से। इस बार हम सोच रहे हैं लड्डू कि हम लोग ना आद्या राखी बांधेगी तो सिर्फ ओ चाकू से लगा। इस बार ये इसलिए नहीं जाएंगी कि मेरे बेटे का नहीं गए थे ना पिछले बार तो मेरे बेटे का स्कूल है और इतना ज़्यादा होमवर्क मिल रहा है ना। वैसे भी हम राखी में कहाँ जाते हैं, कभी भी तो नहीं जाते हैं। हम लोग गए सिवान थे में तो हमको राखी बांधे हम पता नहीं कितना साल हो गया। एक्चुअली मेरे बेटे का स्कूल है और इतना होमवर्क हो जा रहा है कि पेरेंट्स से परेशान हो गए हैं। पिछले साल तो वैष्णो देवी गए थे। सोची कल मुझे लग रहा था ना कि यार बच्चे तो परेशान हो ही रहे हैं, हो भी रहे हैं, पेरेंट भी परेशान हो रहे हैं, इतना एक्टिविटी हो जा रहा है स्कूल में। वो तो है। थोड़ा कल रात के 9 बजे मैं फूल लेने गया था, कट गया फिर से। सेलिब्रेशन। हाँ ओ हो पिंक है वो। पिंक है बट ब्लड तो रेड होता है आदो, कटा नहीं है ये तो आपका प्रैंक कर रही हो। प्रैंक नहीं, मैं कह रही हूँ प्रैंक कर रही हो? पापा से प्रैंक कौन करता है? यहाँ पर भी इधर कर। ठीक है पापा को किसी दो। एक बात बताओ ना, क्या चाहिए ऑफिस से, क्या लेके आऊंगा मैं? ऑफिस जा रहा हूँ मैं, क्या लेके आऊंगा? चॉकलेट। कौन सा चॉकलेट? आइसक्रीम वाला आइसक्रीम चाहिए कि चॉकलेट चाहिए? चॉकलेट वाला आइसक्रीम। हाँ आप सही बोल रही हो। किसी दो पापा को पहले। आइसक्रीम वाला चॉकलेट नहीं, चॉकलेट वाला आइसक्रीम होता है। किसी मैंने किया था पापा। एक बार और किसी प्लीज, एक बार। मैं क्या ये तो टीका है ना, टीका है यादू, टीकू। चलो पापा आ रहे, रेडी हो गए तो बात करते हैं हम लोग। गाइस मैं ना पता नहीं क्यों मुझे नींद आ रही है, ठीक है? तो ब्रेकफास्ट वगैरह लंच वगैरह सब कुछ बन चुका है और अब इस टाइम पे मैंने आद्या को दे दिया है, वो खा रही है क्योंकि वो खुद से खा लेती है तो उतना हेडेक नहीं है। और अभी वक्त मैं बताऊँ 11:17 हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अभी तो मैं जगी रहूँगी, कोशिश भले मैं कर रही हूँ सोने की बट सो नहीं पाऊँगी। और 12 बजे से कोशिश करूँगी, 12 से 2 आद्या को भी सुला दूँ और खुद भी सो जाऊँ, ताकि पता नहीं क्यों गाइज मेरे साथ ऐसा होता है। आप लोगों में किसी के साथ होता है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आप दिन में सो जाते हो ना तो ऐसा लगता है कि रोने का मन करता है, अजीब सा, पता नहीं मेरा मन एकदम उदास उदास हो जाता है अगर मैं सोती हूँ तो, खास करके 3-4 बजे। एक चीज़ और गाइज मुझे बात करनी थी, जो अम्मा की तस्वीर की कल मैंने पूजा की है तो उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है और उन सब चीज़ों की मैं रिस्पेक्ट भी करती हूँ, ठीक है? एंड गाइज सॉरी, पहले ही सॉरी बोल दे रही हूँ, ऐसे मैं मतलब
ऐसे आई हूँ, क्योंकि अभी जस्ट मेरे पास फ़ोन, मतलब ऐसे सोई हुई थी, मतलब लेटी थी तो फ़ोन देख रही थी, तो मैंने देखा कि बैक टू बैक यही कमेंट आ रहा है। एक जन का तो मैंने रिप्लाई किया है, बट बार बार यही कमेंट आ रहा है। आप लोग हमारे हित के लिए ही कमेंट करते हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, मैं भी क्लियर कर देती हूँ। बाकी उसके बाद से फिर भी अगर कोई गलती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। कमेंट ये आ रहा है कि अम्मा की जो तस्वीर है वो मुझे पूजा रूम में नहीं रखनी चाहिए, या जो कुछ भी। तो मैं आप लोग को बता दूं कि अगर कल आप वीडियो देखोगे ना ध्यान से, और या फिर आप मेरा बैक टू बैक जब भी वीडियो देखोगे, मैं आज तक जब भी वीडियो पोस्ट की हूँ, अम्मा की तस्वीर ना मेन गेट के पास साइड में जगह है, तो वहाँ पे पूरा मैंने जगह के पास ही मैंने वो कर लिया है। जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज जी का जो फ़ोटो है ना, जस्ट उसके ऊपर ही अम्मा का भी फ़ोटो है, तो वहाँ पे माला चढ़ा हुआ है अम्मा के फ़ोटो में, और महाराज जी के तो खैर आप लोग देखे होंगे। तो मैं बोलूँ कि वहाँ पे ही, वहाँ ना लाइन से मैंने ऐसे कुछ डेकोरेट किया है। तो ऊपर अम्मा का फ़ोटो है, फिर प्रेमानंद जी महाराज जी का फ़ोटो, और फिर उसके बाद से मैंने कुछ फ्लावर्स रखे हैं, और उसके नीचे भी मैंने सोचा है कुछ ऐसे रखने की। तो मैं डेली ना वहीं पे फ़ोटो रहता है, बट 2 दिन साल। सो गाइस, मैं बोल ही रही थी तब तक मेरे फ़ोन का स्टोरेज, फ़ोन नहीं गाइस, कैमरे का स्टोरेज भर गया था, और इसमें मैंने कुछ मेमोरी कार्ड नहीं लगाया है, बट फिर भी ये ना, अभी अगर मैं बोलूँ तो करीब करीब ये 3 घंटे की रिकॉर्डिंग रख सकता है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा। और मेरा बाकी जो मेरे, मतलब इससे पहले जो भैया ने कैमरा लिया था वो 3 है, DJI Osmo 3, और ये जो मेरा है ना पॉकेट का, ये 4 है। तो और जैसे ही मैंने लिया ना गाइस, उसके बाद 4P भी आ गया, तो शायद थोड़ा वेट कर लेना चाहिए था। हाँ, मैं बाकी ये बोल रही थी गाइस कि जो अम्मा का तस्वीर है ना वो बाहर ही रहता है, मतलब कि बाहर यानी कि दरवाज़ा के पास जो है, हम लोग एंट्री एग्ज़िट के पास रखे हैं साइड में, ताकि कभी भी हम लोग कभी घर में आए या घर से जाए तो हमेशा अम्मा को प्रणाम करके जाए। और यही होता ही है, प्राचित भी आप लोग देखे होंगे ब्लॉग में कि वो वहाँ प्रणाम करके जाता है। बट कल क्योंकि देखिए, मैं भी किसी के सेंटिमेंट्स को नहीं हर्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि साल में 2 दिन ऐसा होता है जिस दिन अम्मा की तस्वीर वहाँ से हटती है और हम लोग पूरा प्रॉपर पूजा करते हैं। तो एक पहला दिन होता है जो कि 24 अगस्त, ये निश्चित है, और दूसरा दिन जो होता है वो ज्योतिया में होता है, क्योंकि ज्योतिया में जो हम लोग पूजा करते हैं ना, अपनी सास का बहुत ज़्यादा मान होता है। जिसकी सास नहीं है, उनकी सास का जो भी पसंद का खाना होता है, जो भी मतलब उन्हें पसंद था, जैसे रिगों, चावल, दाल, काढ़ा, शक्कर, ये सब कुछ बनता है मेरी सास के पसंद का। और मतलब बोलते हैं ना कि जो भी चीज़ें वो लोग खाते होते हैं वो, और प्लस कुछ कुछ चीज़ें हमारी जो चढ़ती है, तो उस दिन ना सबसे पहले तो सास को, और ऊपर से जो हम लोग नहाते वहाते हैं ना, वो भी जो तेल, मतलब खर और तेल देते हैं, खरी तेल, वो भी पहले सास को दिया जाता है, उसके बाद खुद अपना मतलब नहा धोआ सकते हैं हम लोग। तो वो उस दिन ज्योतिया के दिन, और सासू माँ का जो ये है, उस दिन बहुत ज़्यादा ही मतलब हम लोगों के लिए बहुत इमोशनल भी होता है, बहुत वो भी होता है। और एक बात बताओ, मैं ये बात जानती हूँ कि मंदिर में नहीं रखते हैं, ठीक है, किसी भी वैसे मतलब जो भी इंसान की तस्वीर भगवान के साथ नहीं रखते। अब मैं अपने मंदिर में ना मालिक की भी तस्वीर है, मतलब कि जो हमारे गुरु, मतलब मेरे पापा जी और के सबके गुरु महाराज हैं, तो मैं चाहती ना तो मैं कब का हटा देती, ठीक है। कई बार मैंने बोला भी कि इसको, मतलब ये जो फ़ोटो है ना उसको थोड़ा सा साइड में रखा जाए, लेकिन उनको ये लगता है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, तो गुरु का भी वैल्यू होता है। तो वो नहीं है अब इस दुनिया में, लेकिन उनकी फ़ोटो मेरे यहाँ पे नौतन में भी, मतलब मंदिर में, मैं भी आई थी तो मुझे ये चीज़ अजीब लगी थी। लेकिन वही होता है ना कि अगर किसी चीज़ को रखने के बाद आपके घर में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, तो रिस्क, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं हटाऊं तो कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए। और अम्मा की फ़ोटो मैं मंदिर में नहीं रखती हूँ। कल भी मैं थोड़ा सा मतलब ना, वो स्टेप्स में है मंदिर, तो उधर रखती, लेकिन मुझे पता है कि ये जो मतलब ये सिर्फ फ़ोटो नहीं है, हम लोगों की कहीं ना कहीं एक, मतलब लड्डू के पापा की तो पूरी दुनिया है। और दूसरी बात की, भले अम्मा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका ना सारा आशीर्वाद हमें दिखता है हमेशा। मैंने आपको 2 दिन बोला ना, 24 अगस्त और ये ज्योतिया। तो आपको एक बात बताऊं, जब 24 अगस्त को ना लड्डू के पापा व्रत रखते थे, और मैं भी फलहार रखी थी पहली बार, ठीक है, जब मैं शादी करके आई थी। और 25 अगस्त को
प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ मेरा, जिसमें पता चला कि प्राचित को मैंने कंसीव कर लिया है, ठीक है। तो जुलाई के अकॉर्डिंग आप देखो तो अप्रैल में 22 जुलाई को ऐसा होता है। तो जस्ट मेरा मतलब 22 अगस्त को मतलब मैंने मिस कर दिया था, एंड देन 24 को मैंने पूजा ही किया था, ऐसे व्रत रखी थी, तो कुछ चेक वेक नहीं की। 25 को मैंने चेक किया एंड 25 को गेस व्हाट कि मैं कंसीव कर चुकी थी। तो मुझे ऐसा लगता है, एक सेकंड में लाइट जला दूँ यार, मैं एकदम सोने का माहौल लेके बात कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आमा की ब्लेसिंग्स एकदम हमारे साथ साथ है। और दूसरी बात ज्योतिया जब मैंने भूखी थी, मैं जस्ट ज्योतिया भूखी थी उस टाइम, जस्ट मैं फ्री, मेरा बॉडी फ्री हुआ था, ठीक है। अक्टूबर की बात है उस टाइम पे, सितंबर अक्टूबर की बात है, ठीक है। सितंबर की बात है, आई थिंक उस टाइम 17 सितंबर को ऐसे पड़ा था। ज्योतिया और विश्वकर्मा पूजा एक ही दिन ऐसा हो गया था जिस टाइम मैंने व्रत रखा था। एंड निर्जल व्रत होता है, आप सबको पता है। तो वो मेरा पहला ज्योतिया था। और आप लोग अब खुद ही देख लो, दिवाली के दिन मुझे पता चला कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ। और मुझे पता नहीं क्यों गट फीलिंग आ रहा था, लक्ष्मी जी आएंगी, लक्ष्मी जी आएंगी। और पूरे 9 महीने तो मैंने यही बोला है, हे भगवान लक्ष्मी जी आए। और मुझे सच में बेटी चाहिए थी। तो आमा सुनती है, मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि जो मैं मांगती हूँ वो होता है। और मैं भी कहीं ना कहीं उनको भगवान के जैसा ही मानती हूँ। और जैसा मानने और भगवान को मानने में बहुत अंतर होता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, उस चीज़ के साथ बहुत बड़ी सेंटिमेंट है कि लड्डू के पापा को भी बुरा ना लगे, ठीक है। सारी पूजा पाठ एक तरफ, बोलते हैं ना भगवान की आप पूजा करो या ना करो, माँ बाप की करनी चाहिए। और मतलब कहीं ना कहीं यार, मम्मी की फ़ोटो तो मैं उसमें कुछ बोल ही नहीं सकती। बस इतना ही बताऊंगी कि वहाँ पे मंदिर में वो फ़ोटो नहीं रहती है। अम्मा की फ़ोटो हम लोग एकदम सामने रखते हैं अपने, ताकि सोफ़ा पे बैठे तो भी अम्मा दिखे, हम लोग कहीं आए जाए तो अम्मा दिखे। और वैसे भी मेरे रूम में भी अम्मा की फ़ोटो है, मतलब पूरी फैमिली की। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ दिखाती हूँ मैं, यहाँ जो ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे फ़ोटो है। चलो मैं दिखाती हूँ, यहाँ जो बीच में आपको फ़ोटो दिख रहा है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे फ़ोटो है अम्मा की। तो बस आई होप कि आप लोग समझ गए हो कि मैं कैसे टर्न हो गई थी, क्योंकि कैमरा से शूट कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के सेंटिमेंट्स को भी हर्ट ना हो और किसी को कोई चीज़ बुरी ना लगे। और मोर ओवर हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही हुआ है, अगर मैं ऐसे भी की हूँ तो। और वो जो भी फ़ोटो वगैरह है वो आज मतलब वहाँ से आ जाएगी अपनी जगह पे। बाकी मेरे कमेंट सेक्शन लड्डू के पापा भी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने 1-2 जन को रिप्लाई भी कर दिया है कि मेरे माँ बाप मेरे लिए भगवान से भी बढ़ के। और ये बात सच है, मेरे को भी यही बोलते हैं, यार जीते जी अगर माँ बाप के तुम पूजा नहीं कर रहे हो और भगवान का कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। भगवान भी खुद बोलते हैं कि पहले अपने माँ बाप की पूजा करो। तो वो ना थोड़ा मम्मी पापा को लेकर के अपनी अम्मा को और पापा को लेकर बहुत सेंटिमेंट है, ठीक है। उनका बहुत सेंटी टाइप हो जाता है। तो कल भी वो रो रहे थे, मैंने शूट नहीं किया क्योंकि उनको सच में बहुत ब्रोकन फील होता है, ठीक है। कल उनका पूरा दिन एकदम अपसेट था, उनको कोई भी बात बुरी लग जाती है। और जब भी हम लोग अम्मा की फ़ोटो वगैरह हटाते हैं या फिर ऐसे करते हैं ना, तो थोड़ा सा क्या, आप समझ सकते हो जिनकी मानी उनको कैसा फील होता होगा। तो बस मैं यही क्लियर कर रही थी कि मैंने आप सबके कमेंट्स पढ़े, मैं सबका रिप्लाई तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ आप लोगों ने जो भी बोला मैंने नोटिस किया और मैं कुछ कर नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि मुझे अपने पति की भी फीलिंग्स को देखनी है और कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे साथ सब अच्छी होती है, अम्मा का आशीर्वाद रहता है। बस अम्मा अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखे, ठीक है। ना मैं कुछ ज़्यादा मांगूंगी, ना मैं कुछ बोलूँगी कि ये हो वो हो, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखे। ऑलरेडी अम्मा ने हमें सब कुछ दे दिया है, मैंने बेटा बेटी घर परिवार सब कुछ। मेरा जो ये घर है वो भी मेरी सासू माँ के नाम का ही है, मतलब कि विद्या विला है, क्योंकि उनका नाम विद्या था तो हमने विद्या रखा। हमने सोचा था अपनी बेटी का नाम भी, कभी भी हमारी बेटी होगी ना तो उसका नाम विद्या रखेंगे। जब हमारा बच्चा बेटा भी नहीं हुआ था तभी भी, कि अगर बेटी हो गई, पता है कौन कौन बताना, दुल्हन वाला वो देखा है बनूं मैं तेरी दुल्हन, तो मैं सोचती थी ना विद्या और सागर रखूंगी। तो सागर रखना था तो मैं पूरा लड़ गई कि एस से रखूंगी, एस से अपना बेटे का नाम सागर रखना है। सबसे पहले तो यही हो गया। और विद्या वाला नाम ना हम लोग अग्री कर गए थे कि ठीक है हम विद्या रखेंगे जब भी हमारा बेटा हो, मतलब बेटी होगी। अब बेटा नहीं हुआ था तभी भी,
क्योंकि विद्या मेरी अम्मा का नाम था तो लड्डू के पापा भी खुश थे कि विद्या होगा, और मुझे भी लगा कि यार अम्मा का नाम विद्या है तो विद्या रखेंगे। लेकिन जिस दिन रखना था ना उस दिन सब लोगों ने बोला कि जो अपना आधा अधूरा काम करके चला गया उसके ऊपर नाम मत रखो, आपकी बेटी की मतलब लंबी उम्र हो। तो इसीलिए हम लोगों ने विद्या की जगह आद्या नाम रखा, और आद्या की मीनिंग हमने देख ली तो आद्या रखा। वैसे भी चिट सिस्टम इन सब चीज़ों से हुई थी, लेकिन लड्डू के पापा ने आद्या नाम सेलेक्ट किया था तो आद्या नाम पड़ा। तो ऐसा ही कुछ हुआ। बाकी हमारा जो घर है वो भी विद्या के नाम से ही है, मैं ये बता रही थी। बाकी वीडियो करेंगे यहीं पे एंड, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर। मैं तो जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने, सोने। मेरे मांग में एकदम सिंदूर पीला पीला है क्योंकि कल अम्मा को लगा था, उसके बाद मैं खुद लगाई। तो मैं थोड़ा सा जाऊँगी, रेस्ट करूँगी एंड देन फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कल सुबह के। ये तो शाम में व्लॉग जाएगा। तो बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग गाइज।